नमस्कार। आज हम लेल लॉन्ड्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन, मतलब लोगों से बात करने की कला के कुछ मुख्य आइडियाज पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब असल में 92 छोटी छोटी पर काफी काम की टेक्निक्स का एक तरह से कलेक्शन है। बिल्कुल, और ये सिखाती हैं कि बातचीत में बेहतर कैसे बने। हमारा इरादा यही है कि इनमें से कुछ सबसे असरदार तरीकों को समझें, जिनसे रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब मुलाकातों में, रिश्तों में फायदा हो सके। हाँ, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन से, यानी पहली मुलाकात से। कहते ना कि हम क्या बोलते हैं उससे ज्यादा शायद हमारी बॉडी लैंग्वेज मायने रखती है। बिल्कुल सही, शब्दों से पहले लोग हमें देखते हैं। इसी में एक तकनीक है द बिग बेबी पिवट, मतलब जब किसी से मिलें तो उन्हें देखकर एकदम वैसी गर्मजोशी वाली स्माइल दें जैसे किसी प्यारे से बच्चे को देखकर देते हैं। हाँ, वो एक पूरी खिलखिलाती मुस्कान। और दूसरी है स्टिकी आईज। बात करते हुए सामने वाले की आंखों में ऐसे देखें जैसे आंखें चिपक गई हों। लेकिन घूरना नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक गहरा ध्यान। इससे बिना बोले ही लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, सहज महसूस कराते हैं। हाँ, ये जो नॉन वर्बल क्यूज है ना, ये अनजाने में ही बहुत गहरा असर डालते हैं। एक सच्ची मुस्कान या ध्यान से देखना, ये सिग्नल देता है कि आप ओपन हैं, भरोसे के लायक हैं। सही बात है। तो ये तो हुई पहली छाप की बात। इसके बाद आती है स्मॉल टॉक, छोटी मोटी बातचीत। हाँ, स्मॉल टॉक कई लोगों को ये थोड़ी बोरिंग लगती है, पर शायद जरूरी है। बहुत जरूरी। ये असल में रिश्तों की नींव रखने जैसा है, बस टाइम पास नहीं है। अच्छा। किताब में एक तकनीक है द प्रीमेच्योर वी। इसमें आप बातचीत की शुरुआत में ही हम या हमें जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी इवेंट में हैं, तो आप कह सकते हैं, अरे वाह, हमें तो यहाँ का माहौल काफी अच्छा लग रहा है ना। हमें, इससे एकदम से लगता है जैसे आप एक टीम में हैं। बिल्कुल, एक फॉरेन कनेक्शन बनता है। और एक और मजेदार टेक्निक है इकोइंग। इकोइंग मतलब आवाज गूंजना? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें आप सामने वाले की बात के आखिरी कुछ शब्द दोहराते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे अगर वो कहें आजकल काम बहुत बढ़ गया है, तो आप थोड़ा रुक कर कह सकते हैं, हाँ, काम बहुत बढ़ गया है। इससे क्या होता है? इससे उन्हें लगता है कि आप उनकी बात सच में ध्यान से सुन रहे हैं, सिर्फ सिर नहीं हिला रहे। हाँ, ये इकोइंग वाली बात मुझे काफी असरदार लग रही है। ये वाकई दिखाता है कि आप उनकी बात समझ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो जो प्रीमेच्योर वी वाली बात थी, क्या वो कभी कभी थोड़ी बनावटी या ज्यादा जल्दबाजी वाली नहीं लग सकती? मतलब एकदम से हम। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इन टेक्निक्स का असर इस पर निर्भर करता है कि आप इन्हें कितनी नेचुरली और सही मौके पर यूज करते हैं। सही है। अगर हम का इस्तेमाल जबरदस्ती या बहुत जल्दी लगे तो हाँ, शायद अजीब लगे, लेकिन सही कॉन्टेक्स्ट में ये जुड़ाव जनाने में काफी मदद कर सकता है। असल बात स्वाभाविकता की है। समझ गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ी गहरी बातचीत की तरफ चलते हैं। लोगों को स्पेशल फील कराना, ये तो अच्छे रिश्ते बनाने के लिए जरूरी है ही। बिल्कुल, ये तो कुंजी है। किताब में एक एक्सक्लूसिव स्माइल का जिक्र है। एक्सक्लूसिव स्माइल? हाँ, मतलब हर किसी को एक जैसी रोबोटिक स्माइल देने के बजाय, अच्छा, जिससे आप बात कर रहे हैं उसे खास, थोड़ी रुक कर आने वाली मुस्कान दें। ओह, जैसे ये मुस्कान सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है। हाँ, बिल्कुल, इससे ये महसूस होता है। दिलचस्प है। और वो जो सवाल आता है, आप क्या करते हैं? हाँ, ये तो बहुत कॉमन सवाल है। उसके लिए है नेवर द नेकेड जॉब तकनीक। मतलब सिर्फ अपना जॉब टाइटल ना बताएं। हाँ, सिर्फ ये कहना कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ या मैं टीचर हूँ, ये थोड़ा अधूरा है। तो क्या करें? उसमें कुछ ऐसा जोड़ें जो या तो दिलचस्प हो या बातचीत को आगे बढ़ाए। जैसे, मैं ऐसे ऐप्स बनाने में मदद करती हूँ जिनसे लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। या मैं बच्चों को इस तरह पढ़ाता हूँ कि उन्हें मजा आने लगे। अच्छा, मतलब काम के बारे में कुछ कहानी या उसका असर बताएं। हाँ, इससे सामने वाले को आपसे जुड़ने का एक हुक मिलता है। एक और बात करने का टॉपिक? आपने सही कहा, बात सिर्फ जानकारी देना नहीं है, एक इमोशनल कनेक्शन बनाना है। बिल्कुल, यही सोच आगे बढ़ती है बी अ वर्ड डिटेक्टिव तकनीक में। वर्ड डिटेक्टिव, शब्दों का जासूस? हाँ, एक तरह से। मतलब ध्यान दे कि सामने वाला किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उसका लहजा कैसा है, बात करने का अंदाज कैसा है। और आप भी अपनी बातचीत में जहां तक हो सके वैसा ही रंग अपनाएं। ओ, जैसे मिररिंग। हाँ, पर शब्दों की। हाँ बिल्कुल। इससे उन्हें अपनेपन का एहसास होता है, लगता है कि आप उनके जैसे हैं। और एक गलती जो शायद हम सब करते हैं। कौन सी? वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ वाली। हाँ, किल द क्विक मी टू।
तकनीक इसी के लिए है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि जब कोई अपनी कहानी या अनुभव बताए तो फौरन अपनी कहानी लेकर कूद न पड़े। हाँ, हम अक्सर ऐसा करते हैं। पहले उनकी बात पूरी सुने, थोड़ी हमदर्दी दिखाएं, शायद कोई सवाल पूछ लें, उसके बाद अपनी बात रखें। इससे बातचीत ज्यादा गहरी होती है, सतही नहीं रहती। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी गई, समझी गई। ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर हम अपनी कहानी सुनाने की जल्दी में सामने वाले को ठीक से सुनते ही नहीं। सही कहा। अच्छा, किताब में पावर सोशल स्किल्स का भी जिक्र है। पावर सोशल स्किल्स? हाँ, मतलब वो स्किल्स जो आपको सामाजिक स्थितियों में ज्यादा प्रभावशाली बनाती हैं। इसमें क्या है? एक तकनीक है द स्विवलिंग स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मतलब रोशनी। हाँ, तो बातचीत की रोशनी को घुमाना। हाँ, खुद पर रखने के बजाय सवाल पूछकर सामने वाले पर डालना। उन्हें उनके बारे में बात करने का मौका देना। बिल्कुल, लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनमें सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, ना कि सिर्फ अपनी बातें करते रहते हैं। ये तो बहुत सच है। हम सब अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। हाँ, और थोड़ी एडवांस टेक्निक्स में एक है बिकम अ व्हाट्सइट। व्हाट्सइट? ये क्या है? मतलब कुछ ऐसा पहने या अपने पास रखें जो थोड़ा अलग हो, अनोखा हो। क्यों? ताकि वो एक कन्वर्सेशन स्टार्टर बन सके। लोग पूछें, अरे ये क्या है? जैसे कोई खास पिन, कोई अलग सी टाई, कोई दिलचस्प किताब हाथ में। अच्छा, मतलब बातचीत शुरू करने का एक बहाना देना। हाँ, और आखिर में जाते समय लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन। एक यादगार छाप छोड़ना। हाँ, विदा लेते समय कुछ ऐसा कहें जो पॉजिटिव हो और उन्हें याद रहे। जैसे आपसे बात करके आज कुछ नया सीखने को मिला, या आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बात करके अच्छा लगा। कुछ सच्चा और अच्छा। तो कुल मिलाकर ले लॉन्स की ये किताब यही सिखाती है कि लोगों से अच्छे से बात करना सिर्फ सही शब्द बोलना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी कला है। इसमें बॉडी लैंग्वेज है, सुनने का तरीका है, छोटी छोटी साइकोलॉजिकल बातें हैं। और ये तकनीकें पहली मुलाकात से लेकर गहरे रिश्ते बनाने तक हर कदम पर मददगार हो सकती हैं। हाँ, पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी है जो मुझे जरूरी लगती है। क्या? कि ये तकनीकें कितनी असरदार होंगी अगर इन्हें सिर्फ मैकेनिकल तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बिना किसी सच्ची दिलचस्पी या ईमानदारी के। अच्छा पॉइंट है। क्या सिर्फ तकनीक जानना काफी है? या बातचीत की असलियत, आपकी नीयत, वो भी उतनी ही मायने रखती है, शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, ये एक अहम सवाल है। मतलब क्या ये टूल्स हैं या मैनिपुलेशन का तरीका बन सकते हैं अगर नीयत ठीक ना हो? बिल्कुल, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सबको शायद खुद सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें। बिल्कुल।